एग्जाम बूस्टर कोर्स में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज मैथमेटिक्स लेकर के हम आए हैं और मैथमेटिक्स का दो सवाल हमारे सामने हैं। एक आपको मैंने कहा है ना कि इस नए साल में हर कुछ नया करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो उसके ही हिसाब से एक नया फ्रेम डिजाइन किया है हमने। और हमने ये सोचा है कि कुछ इस तरह से प्रैक्टिस अब दिया जाए बच्चों को, ताकि उसको कोई एक मतलब नया सिस्टम बन करके तैयार हो। अब ये नहीं कि एक चैप्टर हुआ तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसा नहीं। अब कहीं से भी कुछ भी उठा करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज, और लगभग मैक्सिमम फोकस अब हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर रहेगा एकदम। आपको हम साइंस भी देंगे तो साइंस में आपको फिजिक्स के साथ बायोलॉजी आ सकता है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री आ सकता है, अकेला फिजिक्स आ सकता है, अकेला केमिस्ट्री आ सकता है, अकेला बायोलॉजी, है ना। और एक सप्ताह के बाद थोड़ा सा हम लोग 8 सब्जेक्ट पर भी काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले साइंस की भरपूर तैयारी हमारी हो जानी चाहिए। और अब होमवर्क आपको मिल रहा है, उस होमवर्क पर आपको काम करना है, क्योंकि वो होमवर्क बहुत ही चयन करने के बाद क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है। कल हमने आपको साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 2 वीडियो डाला हुआ था, बहुत लंबा नहीं रखा हमने, लेकिन उसमें कुछ वर्क भी था किया हुआ और कुछ होमवर्क भी था। तो होमवर्क को थोड़ा सा आप लोग टाइटली पकड़िएगा, क्वेश्चन और नए नए तरह के भी आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से काम करना है। आज मैथमेटिक्स में देखिए, एक लेक्चर हम बारंबारता बंटन सारणी के प्रॉब्लम का आपको करके दिए हुए हैं पहले, और आज जो है उसी टॉपिक से ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद, हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ से सीखने की जरूरत है। और एक दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का इस पैटर्न का सवाल हम अब से पहले आपको नहीं करवाए हैं, और ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय होगा, यानी हर क्वेश्चन अब समझने के लिए है और हर क्वेश्चन आपको वेल प्रैक्टिस के लिए है। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत जाइएगा, वीडियो को देख करके समझना है। आगे देखिए, यहाँ से इस सवाल में कहता है कि यदि निम्न वितरण की माध्यिका 28.5 और n = 60 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। ये नए तरह का सवाल है। कैसे करते हैं, बस तरीका वही है। जब इसका सॉल्यूशन लेना हम लोग शुरू करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए कोई परेशान होना आपको नहीं है। सॉल्यूशन में एकदम जो है, आपको सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको तो मालूम ही है कि माध्यिका जब कैलकुलेट करना होता है तो हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ इसी के लिए, न माध्य में संचयी बारंबारता चाहिए, न बहुलक में चाहिए, सिर्फ माध्यिका जब ज्ञात करना हो तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि यहाँ वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल यहाँ है और यहाँ बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 10 है, फिर 10 से लेकर के 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, और फिर 50 से 60। ये हमारा टोटल वर्ग अंतराल है। इसकी बारंबारता देखा जाए तो ये 5 है, इसका x है, इसका 20 है, ये 15, ये y, और ये 5। तो n का वैल्यू आपके पास में सवाल में 60 दिया हुआ है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आपको करना क्या है कि इसकी संचयी बारंबारता चाहिए, तो संचयी बारंबारता आप निकाल दीजिए, कोई भारी बात नहीं है। संचयी बारंबारता आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ये मालूम है कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता में नीचे की बारंबारता जोड़ते चलते हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आता है वही हमारा, और ये दोनों मिलना चाहिए आपस में। ये 5 होगा, इसका वैल्यू 5 + x हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो 20 5 25 + x होगा, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 25 15 40 + x होगा, और
जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें ये जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये संचयी बारंबारता का लिस्ट हो गया आपका। अब आपको खोजना है माध्यिका वर्ग। आपको पता है कि माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ और गुना आई। इसमें सबका परिचय आपको पता है। n/2 ऑलरेडी उपलब्ध कर लेंगे हम। f माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और ये f जो है वो माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और ये स्मॉल f है आपको ये क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और आई है वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है वो। फिर से सुन लीजिए, एल है माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल के का निम्न सीमा जो भी होगा, n/2 आपको यहाँ से पता है, और एफ जो है वो माध्यिका वर्ग का जो चयन करेंगे उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वो एफ है, और स्मॉल एफ जो है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और आई जो है वो वर्ग अंतराल का जो ये डिफरेंस जो लेते हैं ना हम लोग, ये वो वाला वैल्यू है। सबसे पहले हमको पता है कि n का जो वैल्यू होता है वो है n/2 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 60/2 यानी 30। ये पता, इसका कोई जरूरी नहीं है, पर जरूरी ये देखने के लिए है कि मैं माध्यिका वर्ग का चयन कैसे करूं, किसे मैं माध्यिका वर्ग मानूं। इसके लिए इसकी सही जानकारी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। और माध्यिका वर्ग होता क्या है, n/2 का जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है उस से ठीक बाद वाला, यानी उससे ठीक बड़ा जो संचयी बारंबारता का वैल्यू है वही माध्यिका वर्ग कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पर 25 प्लस एक्स जो है वो ये मेरा माध्यिका वर्ग होगा। अब कहेंगे सर ये माध्यिका वर्ग क्यों होगा, इसका भी जवाब है क्योंकि आप ये देखो कि आपका जो n/2 का वैल्यू है वो 30 है, तो 25 में कुछ जोड़ेंगे और वो जो भी हम जोड़ेंगे वो जो वैल्यू हमको देगा, और उसके अगला वाला जो मेरा माध्यिका वर्ग अगला वाला जो संचयी बारंबारता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 25 इस वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो हमारे n/2 के वैल्यू से ठीक बाद वाला है, ठीक बाद वाला। इसका मतलब यही माध्यिका वर्ग है। क्योंकि ये अगर चुनते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमको कोई गुंजाइश ही नहीं बैठ रहा है कि मैं माध्यिका वर्ग इसको मानूं। आपको देखने से लगता है कि ये 30 है, वो तो 25 प्लस एक्स है, लेकिन उसके 25 प्लस एक्स के बाद तो सीधे 40 प्लस एक्स का हमको मिल रहा है, और मेरा जो n/2 का वैल्यू वो 30 है, तो 25 से कुछ ज्यादा मान जो है इसका होगा। इसका मतलब जो है ये माध्यिका वर्ग जो है हमको 25 प्लस एक्स को ही चुनना पड़ेगा। तो ये जब माध्यिका वर्ग हो गया तो यहां से अब देख करके क्या होगा बताइए। इसीलिए L का वैल्यू क्या होगा मेरा, ये जब मैंने माध्यिका वर्ग चुना तो L का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। बहुत बढ़िया। और माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाला जो वैल्यू है वो F का मान है, जो हमारे पास 5 प्लस एक्स के रूप में है। और जो माध्यिका वर्ग का जो ये बारंबारता है वो स्मॉल f का वैल्यू है, जो 20 है मेरे पास। और उसके बाद i का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, i का वैल्यू 10 है, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुल मिलाकर के सारे वैल्यूज हमने ले लिए और हमें माध्यिका का मान पता है। सवाल में देखिए 28.5 दिया हुआ है, बढ़िया है। तो क्या करेंगे, और
28.5 इक्वल टू L प्लस n/2 का वैल्यू है 30 माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड बाई इसका f का वैल्यू कितना आ रहा है 20 और गुने 10, ये खत्म हो जाएगा। तो ये होगा, अब देखा जाए, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 में से 5 घटेगा 25 और माइनस x और बटा 2, यहां से हो जाएगा कितना बोलिए, सारे 28 में से भी तो 8.5 और इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू 25 माइनस x और यहाँ से ये 17 और इक्वल टू 25 माइनस x और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 25 माइनस 17 इक्वल टू 8। हो गया क्लियर? तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। एक आंसर मिल गया हमको। अब आपको y का मान लाना है। बताइए y का मान लाना कठिन है क्या? ये सबको जोड़ेंगे तो 20 5 25 15 40 5 45 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60 है। यहाँ से y का वैल्यू एक लाइन में आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 45 और माइनस 8, 8 5 13 53, 60 में से 53 घट गया तो कितना होगा 7, आंसर आ गया। तो कुल मिला करके आप अगर ध्यान से देखें तो ये पहला सवाल जो एक नए तरह का क्वेश्चन था माध्यिका के आधार पर, वो हमने करके आपको दिया और आपको इसको अच्छे तरीके से समझ करके और तब आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया? अब आइए इस सवाल के बन जाने के बाद इस सवाल को भी हम समाप्त कर देते हैं और जो इसका सॉल्यूशन है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देखना और खुद से भी बनाना। आराम से ये बनेगा, आराम से आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद एक दूसरे सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर का 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू है 3/4 और दूसरा क्वेश्चन है 1/2 इंटू 3x प्लस y और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y और इसका जो वैल्यू है ये 1/8 है। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, आराम से निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसके और भी बहुत तरह के पैटर्न हैं सवाल के। कभी कभी 2/√x टाइप का रह जाएगा, कभी 1/√y टाइप का रह जाएगा। इन तमाम जितने भी तरह के प्रॉब्लम आएंगे ना बेटा, उसमें एक ही काम करना है और वो क्या मैं अभी आगे बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखें। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो इकलौता सवाल हमारे स्क्रीन पर है तो आराम से कर सकते हैं इसको। आइए सॉल्यूशन की बात करें। इसमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दिया जाएगा डिजिटल को हटा करके मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूं और 1/3 इंटू 1/x प्लस y प्लस 1/3 इंटू 1/, अरे देखिए दिमाग में, ये देखिए दिमाग से दिमाग कैसे, इसको क्या करना है देखिए। माना हमको लगा कि 1/3x प्लस y x माइनस y नहीं कर सकते है ना। माना 1/3x प्लस y को आप क्या कर लीजिए u मान लीजिए और 1/3x माइनस y को हम लोग क्या कर लेते हैं v मान लेते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 3/4। यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4u और प्लस 4v इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए और
दूसरे इक्वेशन को भी सेटिंग कर लेते हैं। इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू यू और माइनस 1/2 इंटू भी इक्वल टू 1/8। ये 2 इधर आके खत्म हो जाएगा तो u माइनस भी इक्वल टू, ये उधर कॉमन आके ऊपर चला जाएगा तो 2/8 यानी ये 1/4 आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4u माइनस 4 भी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर दूसरा आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले हमने इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में सेट किया, अभी ये लीनियर इक्वेशन के रूप में नहीं है, बड़ी खतरनाक मूड में है, लेकिन इसको जो है अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो क्या मिलता है, 1 और 2 को सॉल्व करके u और v का मान लाते हैं, और जब u और v का वैल्यू आ जाएगा तो फिर से हम एक नई शुरुआत करेंगे इसमें। आइए देखते हैं क्या करना है। 1 + 2 कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। 1 इक्वेशन मेरा कितना है तो 4u + 4v इक्वल टू 3 और 2 है मेरा 4u माइनस 4v इक्वल टू 1। ये देखिए सिंपली ऐड कर दिया तो मेरे पास ये हो गया कितना, तो 8u इक्वल टू 4। सो u इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। u का वैल्यू आ गया 1/2, और जब u का वैल्यू आ गया 1/2 तो आपने u किसको माना हुआ, इसको माना हुआ है ना, तो कर लेते हैं। इसीलिए 1/3x + y इक्वल टू u इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हो जाएगा 3x + y इक्वल टू 2। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और अब यहाँ जब u का वैल्यू आ चुका है तो इससे हम v क्यों नहीं निकाल सकते हैं। पुनः यहाँ से देखिए 4u माइनस 4v इक्वल टू 1। सो यहाँ से 4v इक्वल टू हो जाएगा 4u माइनस 1। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, और यहाँ से होगा 4u 4 इंटू, जब u का वैल्यू 1/2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रख दीजिए। 2 टाइम ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सो v का मान आ गया आपको 1। ये किसका वैल्यू है, तो ये 4v का वैल्यू है। तो 4v का वैल्यू 1, तो v का वैल्यू 1/4। बढ़िया बात, अच्छी बात। जब v का वैल्यू 1/4 आ गया, अब क्या करेंगे, v का वैल्यू जब 1/4 आ गया तो अब क्या करेंगे। v का वैल्यू यहाँ देखिए 1/3x माइनस y को हमने v माना है, इसीलिए 1/3x माइनस y इक्वल टू v, और v का मान है 1/4। तो इसका मतलब हो गया कि 3x माइनस y का वैल्यू आ रहा है 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब 3 और 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना बेटा, तब आएगा, है ना, क्या, x और y का मान आएगा। समझ गए ना। तो आइए अब 3 और 4 को सॉल्व करके x और y का मान प्राप्त करना है। ठीक है, y का मान प्राप्त करना है तो करते हैं, क्या दिक्कत है। 3rd नंबर इक्वेशन यहाँ है 3x + y इक्वल टू 2 और 3x माइनस y इक्वल टू 4 है। सिर्फ आप ऐड कर दीजिए तो 6x इक्वल टू 6 होगा, x इक्वल टू 1 आएगा। और देखिए किसी में रख देते हैं, आप कहिए किस में रखें, 2 नंबर में, तो ठीक है 2 नंबर, सॉरी 4 नंबर में, तो 4 नंबर में। तो क्या होगा बताएं, और 3x माइनस y इक्वल टू 4 है, यहाँ से y इक्वल टू होगा 3x माइनस 4। ये उधर जाएगा, वो इधर आएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 4। सो y इक्वल टू होगा 3
-4 इक्वल टू -1। क्या मिला? x इक्वल टू कितना आया हमारे पास? बोला जाए 1 आया तो ठीक है, 1 और y इक्वल टू कितना आ गया? -1। और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना? जीत जाएंगे हम, गीत गाएंगे हम, तुम अगर संग है।